नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बारिश नहीं होने की वजह से त्राहिमाम कर रहे बिहार के लिए बड़ी खबर है। बिहार में आज से कई जिलों में तेज बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार में अगले 24 घंटों के बाद सभी जिलों में तेज बारिश हो सकती है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार आकर बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। गरीबों के लिए खुशखबरी है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार बनाएगा गरीबों के लिए सबसे अधिक आवास। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा लक्ष्य दे दिया। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब का अपना घर होगा। विडंबना है कि आजादी के 70 वर्ष के बाद भी करीब 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। और इस बीच कांग्रेस और उनके सहयोगियों की कई सरकार आई, लेकिन गरीबों के लिए किसी ने काम नहीं किया। और अब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2022 तक बिहार के हर गरीब का अपना घर होगा। और इस बात की घोषणा तो पहले ही कर दी गई है कि जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो जमीन खरीदने के लिए भी सरकार पैसे देगी, या फिर यदि वे जमीन चाहते हैं तो सरकार 5 डिसमिल जमीन देने वाली है। और इस बात की भी घोषणा हो गई है कि यदि किसी को ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, उनको बना बनाया हुआ घर चाहिए, तो बिहार में बसेगा अब मोदी नीतीश नगर। अब बिहार सरकार गरीबों को घर बनाकर देगी जिनके पास जमीन नहीं है। और पहले बिहार के 8 जिलों में ये योजना लागू होने वाली थी, लेकिन अब बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार के हर जिले में बसेगा मोदी नीतीश नगर। और यदि एक बार गरीबों को जमीन या फिर कॉलोनी मिल गई तो ये उनके पुश्तैनी संपत्ति की तरह हो जाएगी, कोई भी उनसे नहीं छीन पाएगा। मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज हवा के साथ कई जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 14 जुलाई से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अब सावन भी आ रहा है और सावन आते ही बिहार में तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण सहित बिहार के अधिकांश जिलों में 14 जुलाई से बारिश होने के आसार हैं। और साथ ही मौसम विभाग ने इतना भी कह दिया है कि आज भी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। अब ये लीजिए, मौसम विभाग ने अब साफ साफ कह दिया है कि बिहार में 24 घंटे में मानसून का असर अब तेज होगा। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही पटना में भी मौसम बदलने वाला है। पटना में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कह दी गई है। बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के धान के खेत सूख गए थे, तो किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। साथ ही गर्मी से बेहाल जनता को भी राहत मिलने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार आकर बिहार की गौरव गाथा सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि बिहार वासियों का दुनिया में डंका बजते रहना चाहिए। पाली में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज भी इसका प्रमाण है। बिहार का इतिहास ना कोई मिटा सकता है और ना ही कोई छिपा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को भी भरोसा दिलाया कि बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और अब हम बिहार का विकास और भी तेजी से करेंगे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव जी भी मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग की। और अब राजद का कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करके तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीब, दबे कुचले और वंचित समाज का मान बढ़ाया।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों की खूब प्रशंसा किए, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ठान लिया है कि बिहार में उन सभी योजनाओं को अब जल्द ही पूरा किया जाएगा जिसकी घोषणा हो चुकी है। और कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के 10,000 दिव्यांगों को फ्री में बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल देने की घोषणा की थी। तो अब इस योजना के लिए फॉर्म भरा जाएगा। अब इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा और ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, यानी जो दिव्यांगजन पहले फॉर्म भरेंगे उन्हीं को पहले साइकिल मिलेगा। 10,000 के बाद जिनका फॉर्म आएगा उनको अगली तिथि में या बाद में दिया जाएगा। और इस योजना के लिए 42 करोड़ की राशि कैबिनेट के द्वारा पास भी हो गया है। और बैटरी से चलने वाली फ्री में ट्राई साइकिल उन्हीं को मिलेगा जिनका घर कॉलेज से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। साथ ही 60% होना चाहिए न्यूनतम दिव्यांगता और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होना चाहिए। बिहार में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा से किसान परेशान है, कहीं किसानों के धान के खेत बह जा रहे हैं तो कहीं किसानों के धान के खेत में एक बूंद तक पानी नहीं है। एक तरफ जहां उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है तो वहीं दक्षिण बिहार के कई जिलों में सुखाड़ ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। बिहार के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में ट्यूबवेल चापाकल से पानी निकलना बंद हो गया है। धान के खेत सूख गए हैं, नहरें सूख गई है, तालाबें सूख गया है। राजधानी पटना के भी खेतों में दरारें पड़ गई है। और साथ ही बिहार के कई गांवों में ना तो नहरों की कोई सुविधा है और ना ही पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। कुछ जिलों में पंप सेट लगाकर धान की रोपनी करने को विवश है किसान, लेकिन कई जिलों में नहरों में पानी नहीं है और साथ ही जो पानी के स्रोत हैं वो भी सूख गए हैं, तो किसान वहां विवश हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कई जिलों के लोग तरह तरह के उपाय निकाल रहे हैं ताकि भगवान इंद्र को खुश किया जा सके। तो कुछ जिलों की महिलाएं गांव-गांव घूमकर चावल और पानी की मांग कर भगवान इंद्र को चढ़ा रहे हैं ताकि वे खुश हो जाए और बिहार में बारिश हो जाए। बिहार में ऐसी हालात हो गई है कि सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही हमें गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे नजर आने लगते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं और ना ही किसी नेता के बच्चे पढ़ते हैं। और जिस दिन बिहार के सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ने लगेंगे, नेताओं के बच्चे पढ़ने लगेंगे, उस दिन बिहार का सरकारी स्कूल भी सुधर जाएगा। और अब चिराग पासवान ने बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है। इन्होंने कहा कि नेताओं के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री जी ऐसा कानून बना दीजिए। चिराग पासवान ने कहा है कि चाहे हम सरकारी स्कूल को सुधारने के लिए कैसा भी बजट क्यों ना पेश कर दें, चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लें, लेकिन जब तक बिहार के सरकारी स्कूलों में सभी नेताओं के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक सरकारी स्कूलों का हालात सुधारना नामुमकिन है। लेकिन यदि बिहार में ऐसा नियम लागू हो जाए कि जो भी नेता बनेंगे उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा तो उसी दिन से बिहार के सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। यदि आपने बीएड कर लिया है और यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। शिक्षक के 1616 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है और इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 जुलाई 2022 से ही शुरू हो गई है और अंतिम तारीख 22 जुलाई 2022 तक रखी गई है। नवोदय विद्यालय में कई पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसे प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी टीचर, लाइब्रेरियन सहित कई पदों पर वैकेंसी है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपके पास यदि बीएड की डिग्री है तो आप प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, बीएड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी नवोदय विद्यालय में कई पोस्ट रखे गए हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें 50 साल के व्यक्ति तक अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या फिर सरकारी रिजल्ट का
लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, सिलेबस देख सकते हैं या फिर अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।